Okay. Now, in last video, earlier video, we have seen count up counter. Now we will see count down counter. So basic difference between these two is in counter up counter, count is done from lowest to highest, whereas in counter डाउन we have to count from higher to lower. ठीक है, उल्टा काउंट करना है यहाँ पर जैसे जीरो से 1 2 3 4 काउंट होगा। यहाँ से जीरो, अगर जीरो से स्टार्ट करते हो आप एक्यूमुलेटेड वैल्यू जीरो रखते हो तो काउंटर जीरो से उल्टा चालू हो जाएगा, मतलब -1 -2 -3 -5 ऐसे चालू हो जाएगा। तो उल्टा काउंट करने के लिए हम काउंट डाउन काउंटर यूज करते हैं, अपर काउंट करने के लिए काउंट अप। अप एंड डाउन ये नाम से ही सजेस्ट करता है ये क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीडी बटन होगा, सीडी बिट होगा और टर्न बिट भी होगा। सीडी बिट क्या करता है, सेम एज अ सीयू। जैसे ही हम इनपुट ऑन करते हैं ट्रू आता है स्टेटमेंट, तो सीयू भी क्या होगा, ट्रू होगा। और यहाँ पर इनपुट ट्रू होगा तो सीडी भी क्या होगा, ट्रू। इंस्ट्रक्शन अगर काउंट डाउन काउंटर का इंस्ट्रक्शन ट्रू है तो काउंट डाउन काउंटर का इंस्ट्रक्शन भी ट्रू रहेगा। अगर काउंट डाउन काउंटर का इंस्ट्रक्शन फॉल्स है तो सीडी बिट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो सेम है। तो यहाँ पर इसमें सॉफ्टवेयर में क्या करना है, फिर से एक बार इनपुट चूज करते हैं। इनपुट चूज कर लिया, उसके बाद टाइमर काउंटर में जाके CTD नाम का एक काउंटर है, उसको उस टूल को हम यूज करेंगे। CTD नाम ध्यान में रखिए, CTD। तो काउंट डाउन काउंटर में क्या करेंगे, फिर से इस काउंटर को नाम दिया हमने C5:0। प्रीसेट वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे, प्रीसेट वैल्यू उसको एक देंगे। मान लीजिए कि हमने प्रीसेट वैल्यू दे दी है -10। यहाँ पर प्रीसेट वैल्यू मैंने -10 इसलिए दी है क्योंकि अब अगर काउंटर अभी जो काउंट होने वाला है वो उल्टा काउंट होने है, और एक्यूमुलेटेड में क्या करने वाला हूँ, जीरो ही रखने वाला हूँ। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू जीरो रखूंगा तो उल्टा काउंट होने के बाद प्रीसेट वैल्यू में कब जाएगा वो, -10 होने के बाद। लेकिन अगर मैंने +10 रख दिया और ये काउंटर निगेटिव उल्टा चालू हो गया तो कभी काउंटर और प्रीसेट वैल्यू मैच ही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव में चला जाएगा और प्रीसेट वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेंगी। तो इसलिए मैंने प्रीसेट वैल्यू क्या कर दी है, -10 रख दी है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, प्रीसेट वैल्यू को जीरो रखकर एक्यूमुलेटेड वैल्यू आप क्या कर सकते हो, -10 कर सकते हो। और जैसे वो जीरो पर रीच हो जाएगा वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू हो जाएंगे। तो आगे देखिए क्या होगा, -10 हमने रख दिया है। सेम हम कंपाइल करेंगे, वेरीफाई करेंगे प्रोजेक्ट को, ऑनलाइन जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन जाने के बाद प्रोग्राम मोड, ऑनलाइन चले गए। ऑनलाइन जाने के बाद ये लास्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या हुआ है, इनपुट ऑफ है तो सीडी बिट भी ऑफ है, लेकिन डन बिट क्या रहा है, ऑन रहा है। तो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में आपको पता चल जाएगा। देखो इस वीडियो में हमने क्या किया है, वही स्क्रीन है और स्क्रीन पर आप देख सकते हो सेम हमने CTD यूज किया है, इनपुट 1 दिया है। अभी इनपुट 1 मैंने चालू रखा है और चालू रखने के बाद सीडी बिट, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है तो सीडी बिट भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन डन बिट भी अभी क्या है, ट्रू है। ये क्यों ट्रू है, यहाँ पर हमने ये सिचुएशन रखी है कि इनपुट मिलने के बाद आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन इनपुट बंद होने के बाद, मतलब काउंटर डाउन होने के बाद, एक लिमिटेड काउंटर के बाद, मतलब यहाँ पर हमने 10 रखा हुआ है ना, -10 होने के बाद हमारा डन बिट क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो देखिए आप वैसा होता है क्या, देखिए ऑन कर दिया है मैंने, स्विच यहाँ पर 1 का क्या किया, ऑफ कर दिया। जैसे बंद चालू में करता रहता हूँ, यहाँ पर काउंटर आप देख सकते हो काउंट हो रहा है। -10 होने के बाद जैसे -11 पर चला गया, डन बिट ऑफ हो गया, मतलब प्रीसेट वैल्यू के क्या हो गया, ये नीचे चला जा रहा गया है। तो प्रीसेट वैल्यू होने के बाद नीचे जा रहा है, इसलिए वजह से डन बिट ऑफ हो गया। हमारा डन बिट का मीनिंग क्या है, प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू एक तो इक्वल होनी चाहिए या एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के ऊपर होनी चाहिए। हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रीसेट वैल्यू -10 और एक्यूमुलेटेड वैल्यू -11 हो गया, मतलब -11 इज लोअर देन द -10। -11 क्या होता है, छोटा होता है -10 की वजह से, इसकी वजह से ये डन बिट ऑफ हो गया। लेकिन यहाँ पर पहले सारे चीजों में क्या है, डन बिट ऑन था, क्योंकि हमारे एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से ज्यादा थी। समझ रहे हैं ना बात को, इसीलिए ये डन बिट पहले से ऑन था। जैसे ही हमने लेकिन उस काउंटर को ऑन कर दिया, काउंट डाउन चालू कर दिया, काउंट डाउन चालू होने की वजह से डन बिट चालू रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी इक्वल हो गया या उसके कम हो गया, कम इक्वल होने के बाद नहीं, कम होने के बाद ही डन बिट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। सो दिस इज हाउ काउंटर डाउन काउंट डाउन काउंटर वर्क्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या होता है यहाँ पर काउंटर अप और काउंटर डाउन। इस प्रोग्राम में यही सेटअप हमने यूज़ किया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप PLC है, उसके साथ हमने कंप्यूटर जोड़ा हुआ था। ठीक है,
दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, दोनों चीज़ें हमने यूज़ की है यहाँ पर। ठीक है, प्रोसीजर हमने प्रॉपर फॉलो की। लैडर डायग्राम, आप किसी भी दो, एक टाइमर का और एक काउंटर का लैडर डायग्राम आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। आपको लैडर डायग्राम ऑलरेडी हमने वीडियो में दिखाए हुए है, आप वीडियो पॉज करके उस लैडर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद रिसोर्सेस कौन कौन से यूज़ किए, तो हमने पीएलसी यूज़ किया और कंप्यूटर यूज़ किया, उस दोनों की डिटेल्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक्चुअल प्रोसीजर आपने क्या फॉलो की, प्रिकॉशंस कौन से फॉलो की, ये सेम प्रोसीजर और प्रिकॉशन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, हम सेम यहाँ पर रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर एक पूछा है ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर द टाइमर, टाइमर के लिए ऑब्जर्वेशन। अगर टाइमर डिले 5 सेकंड का है और बेस वैल्यू आप कोई भी एक बेस वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए और प्रीसेट वैल्यू भी क्या कर दीजिए, सिलेक्ट किया। बेस वैल्यू मान लीजिए आपने 1 रख दिया, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में किया था वैसे ही कर दीजिए, 1 कर दीजिए। और प्रीसेट वैल्यू का टाइमर आप क्या कर दीजिए, मान लीजिए 10 कर दीजिए। तो कितनी बार आपका टाइम पीरियड ऑन ऑफ में कितना टाइम लग जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ बताना है। तो हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में वो किया हुआ है, आपको वही ऑब्जर्व करना है एक्सपेरिमेंट में। और जैसे यहाँ पर टाइमर डिले बताया गया है, उस प्रकार अगर आप प्रीसेट वैल्यू बताते हो तो टाइम ऑफ और ऑन होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। काउंटर के लिए भी वैसे ही है, काउंटर का काउंट आप डिसाइड कर सकते हो, प्रीसेट वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम, लाइन ऑफ कितने बार करना है और टाइम पीरियड कितना लगा वो भी आप यहाँ पर काउंट करके कैलकुलेट करके बताइए। रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, कंक्लूजन, ये सारे आपको वीडियो देख कर प्रॉपरली उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एक बार देख लीजिए वीडियो। किसी क्वेश्चन का अगर मीनिंग पता नहीं चल रहा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, या आप वीडियो बार बार देखिए, वीडियो में सारी चीज़ें मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर बता दीजिए। अगर आपको वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।